मुजफ्फरनगर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला, अपराध पर सख्त कार्रवाई की मांग, माहौल गरमाया। रामलीला टीला में नाबालिग से कथित दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर शहर के रामलीला टीला क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। बालिका के 4 दिन तक लापता रहने के बाद परिवार के पास पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुआ है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रामलीला टीला पहुंचकर स्थानीय लोगों और महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना बेहद गंभीर और दुखद है तथा इसमें शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री के अनुसार मामले में गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक डॉक्टर की भूमिका सामने आने की बात कही गई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। यदि जांच में उसकी संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वामी यशवीर महाराज ने भी मामले को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की गहन जांच कर कथित तौर पर जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने लाने की मांग की। स्वामी यशवीर महाराज ने डॉक्टर समेत अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग उठाई और कहा कि यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील भी की। घटना के बाद रामलीला टीला क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। महिलाओं और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है और जिस तरह की घटना है, मैंने तो मुजफ्फरनगर जनपद में कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं। इस तरह का जघन्य कांड जो हुआ है, अब यही है कि जितने भी दोषी हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं दोषी, बहुत ज्यादा है। जो नर्सिंग होम है जहाँ से शुरुआत हुई, जो स्कूल है जहाँ पे घृणित कार्य हुआ, हर हफ्ते हुआ लगातार, और जितने भी दोषी हैं पुलिस के द्वारा 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, एक गोली भी लगी है शायद। बाकी जो बचे हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो, नर्सिंग होम सील हो। ये सब के साथ साथ मेरी भी मांग यही है और प्रशासन से बात हुई है। कपिल देव अग्रवाल जी जो यहाँ से मंत्री हैं, ये भी मौजूद हैं। हम सब लोग इस पिक्चर में हैं और प्रयास रहेगा कि ऐसी सजा मिले कि जो नजीर बने और इस तरह की घटना दोबारा इस जनपद में ना हो। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की तैयारी, बहुत सी बातें आई हैं और ऐसी बातें हैं कि शायद कैमरे पर हम और आप आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह का कांड ये जनपद में हुआ है। ऐसी सख्त कार्रवाई होगा, ऐसी घटनाएं ना हो। ये मुजफ्फरनगर शहर के रामलीला टीला क्षेत्र जो शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है। 4 दिन से बालिका गायब थी, जो अपने परिवार के लोगों को मिली तो बहुत ही दुर्दांत घटना और अनैतिक घटना उसके साथ हुई। कुछ लोगों ने, लड़कों ने उसका मिलका कर बहला फुसका करके उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया, अनैतिक आचरण किया। पूरा गैंगरेप 30 बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से परसों रात ही एसएसपी को, संबंधित अधिकारियों को उसकी हिदायत दी गई। आज बड़ी संख्या में टीले पर सब लोग इकट्ठा है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब नौजवान परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। उनके पीछे पहुँच कर उनको भी आश्वस्त किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत करता है तो किसी भी रूप में उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें एक लड़का जो भाग रहा था पुलिस की गिरफ्त से, उसके गोली लगने का काम भी हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। और भी कोई व्यक्ति जो इसे पाया जाएगा, संलिप्त पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम इसके अंदर आ रहा है। अगर वो भी इसके अंदर दोषी है, उस पर कार्रवाई होगी। उसकी डिग्री की जाँच हो रही है। अगर डिग्री उसकी उचित नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी मैंने एक तरीके से कहा है, वहाँ समाज के बीच में कोई बेटी हमारी है, मेरे पिता एक बेटी के लिए जो कर सकता है उसको करने का काम करूँगा। मैं बहुत बात से लेकर बहुत आहत हूँ। एक ऐसी बालिका है, वो बहुत उम्र में भी बहुत छोटी है और अभी पूर्ववर्ती बोल भी नहीं पाती, उनके ताले में थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसी बालिका के साथ जो अनैतिक कर्म दुष्टों ने
आताताइयों ने करने का काम किया, सक्सेस। दो मुस्लिम लड़के अभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं इसमें। 2 गिरफ्तार हुए, वो जेल गए, और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो भी इसके अंदर पाए जाएंगे उन सब पे गैंगरेप भी लगेगा, और उसको भी रहेगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो उनको। आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? वो लोग तो आक्रोश लोगों में था, महिलाएं थी बड़ी संख्या में, भाई लोग थे, पुरुष थे, समाज के सब लोग थे। हमको बुलाया गया वहाँ, उनकी नाराजगी वाजिब है, हमसे उनकी अपेक्षाएं हैं, सरकार से अपेक्षाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपेक्षाएं हैं। उन सबका सम्मान और उस पे अपराधियों पे अधिक से अधिक कार्रवाई, उसको हम करने का काम करेंगे। हिंदू संगठन के लोगों की आप इस पंचायत में पहुंचे थे, क्या पूरा मामला था, क्या मुद्दा था इस पंचायत में? देखिए, एक हमारे हिंदू खटीक समाज की बेटी, जो उसको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा करके, दवाइयाँ नशीली दे करके दुष्कर्म किया, उसकी गंदी वीडियो बनाई। फिर उस वीडियो के माध्यम से 3-4 महीने से ब्लैकमेल होता रहा, और जब ब्लैकमेल होता रहा, उसको उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती रही, और वो बेचारी डर में कुछ कह नहीं पाती थी। तो अब उसको गायब कर दिया गया था, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक समाज के लोगों की मीटिंग हुई है, और मेरा यही कहना है कि जो इन्होंने अपराध किया है, जिंदा रहने के ये अधिकारी नहीं है। फास्ट कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर केस हो, और 3-4 महीने में इनको फांसी की सजा दी जाए। और ये भी हिंदू समाज को सोचना है, ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में आए दिन हो रही है, और इसलिए हो रही है कि ये अपने मजहब के लड़कों को हिंदुओं की महिलाओं, लड़कियों के लिए तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पैसा दे करके तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए, मुजफ्फरनगर की ये घटना, कोई भी मुल्ला मौलवी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि विपक्ष का नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि यही घटना हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़का कर देता, तो आज विपक्ष के लोग भी सड़कें जाम कर देते, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुओं को भी सोचना होगा। महाराज जी, 2 मुस्लिम लड़के अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए, क्या और लोग भी हैं इसमें? हाँ, देखिए, वैसे तो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, और 5-6 और बाकी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये 5-6 ही नहीं है, ये तो नेटवर्क बहुत लंबा है, और इसकी जांच होनी चाहिए, और उस डॉक्टर के मकान पर और जो अपराधी हैं इनके मकान पर बुलडोजर लगना चाहिए, और डॉक्टर की जो डिग्री है वो भी कैंसिल होनी चाहिए, और इसका जो कॉलेज है वो भी सील होना चाहिए, और डॉक्टर सम्राट इन सब का हेड है, इसके ऊपर पूरा शिकंजा कसा जाना चाहिए। ठीक है, आज क्या निर्णय लिया गया है? आज निर्णय यही लिया गया है कि इन पर जो कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम लोग हिंदू समाज को लेकर के डॉक्टर सम्राट और इन अपराधियों के मकान पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारा धरना प्रदर्शन शांति रूप में तब तक चलता रहेगा जब तक इन जिहादियों के, इन गुंडे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती और ये सारे जेल में नहीं जाते।